प्रमुख महबूबा मुफ्ती ये आरोप लगा रही हैं कि उन्हें फंसाया गया है, गलत धाराओं में उनका नाम लाया गया है, गलत एफआईआर दर्ज की गई है और इसी पर अब उनकी बेटी अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी इल्तिजा मुफ्ती, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि जमहूरियत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जमहूरियत का जनाजा उठाने की तैयारी की जा रही है। और वो डॉक्यूमेंट हम आपको दिखा रहे हैं और ये आपको एफआईआर की कॉपी दिखा रहे हैं जो कि दर्ज की गई है। और इसी पर हमारे दो जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सोहित शर्मा स्पोक्स पर्सन पीडीपी के हैं और साथ साथ आरएस पठानिया जी बीजेपी की ओर से जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सोहित शर्मा जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। इल्तिजा मुफ्ती कहती हैं कि जमहूरियत का जनाजा उठाया जा रहा है, कैसे उठाया जा रहा है? देखो, बात ऐसी है कि जिस तरह से हमारे पीडीपी के क्रांतिकारी नेता को दबाने की कोशिश की जा रही है, आप सामने सामने दिखाई देता है। देखिए, पहले जब इलेक्शन थी 7 मई को, जब रजौरी पुंछ की पोलिंग होनी थी, इन्होंने इसको एक्सटेंड करवाकर इन्होंने 25 तक पहुंचा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग इलेक्शन लड़ नहीं रहे थे वो भी इलेक्शन कमीशन को लेटर लिख रहे थे कि भाई इसको इस डेट को एक्सटेंड करवाया जाए। और दूसरी बात ये है कि ये हर एंगल से कश्मीर में जनता को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे श्रीनगर पार्लियामेंट्री सीट की बात हो, वहां भी बीडीपी के वर्कर को डिटेन किया गया, उसी तरह से साउथ कश्मीर में पीडीपी के वर्कर को डिटेन किया गया। लेकिन सोहित शर्मा जी, इलेक्शन को पोस्टपोन करने का जो अधिकार है वो इलेक्शन कमीशन के पास था, ये डिसीजन भी उनका था, फैसला भी उनकी ओर से लिया गया। तो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन गलत है? लेटर भेजने वाली कौन लोग है? भारतीय जनता पार्टी, जिसने इलेक्शन लड़ी नहीं, तो वो ही लेटर भेजी है कि इसको एक्सटेंड किया जाए। हमें ये साफ तौर पर दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं है कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी रहे। ये अपने हिसाब से यहाँ पे चला रहे, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी होती तो ये यहाँ पे असेंबली के इलेक्शंस करवाते, कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस करवाते। ये तो सुप्रीम आरएस पठानिया जी चला, तो तब जाकर क्यों ढंग से आप इलेक्शंस नहीं होने दे रहे हैं? जी, क्या कह रही हैं आप? मेरा सवाल आरएस पठानिया जी से है। आरएस पठानिया जी, सोहित जी आरोप लगा रहे हैं कि आप ढंग से इलेक्शन ही नहीं होने दे रहे हैं। आरएस पठानिया जी, शायद आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अपनी ऑडियो को अगर आप अनम्यूट करेंगे तो हम तक आवाज पहुंच जाएगी। लेकिन सोहित शर्मा जी, आपके तमाम आरोपों का हम जवाब लेंगे, लेकिन जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती आपत्ति दर्ज करा रही हैं कि उनके ऊपर एफआईआर की गई है, क्या कानून सम्मत था ये कि इलेक्शंस वाले दिन अपनी ही कॉन्स्टिट्यूंसी में, जबकि इलेक्शंस चल रहे हैं, धारा 144 लागू है, धरने पर बैठ जाना, कार्यकर्ताओं के साथ नारेबाजी करना, पोस्टर्स लहराना, क्या ये कानून सम्मत है? ये बताइए। क्या मुझे एक बात बताइए, क्या किसी ने किसी को राइट दिया है कि रात को 10-10 बजे किसी लोगों के घरों में छापे मारे और पीडीपी के लोगों को डिटेन करें? मुझे बताइए, जिस तरह से कश्मीर में इन लोगों ने हालात बनाए हैं, ये तो किसी को बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं। आपको पता है इलेक्शन वाले दिन सोहित जी, छापेमारी तो कभी भी की जा सकती है। अगर एजेंसीज को ऐसा लगेगा कि कहीं खतरा है, कोई चीज संदिग्ध है, तो वहां छापेमारी तो किसी भी वक्त की जा सकती है, उसके लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। सुनिए मेरी बात, सोहित जी मेरी बात सुनिए। सोहित जी, सिर्फ ये बताइए, क्या पीडीपी प्रमुख जिस तरीके से धरने पर बैठी थी वो कानून सम्मत था? रात को ही खतरा हो गया, दूसरे दिन पोलिंग थी, 3 दिन पहले तो कोई खतरा नहीं था, 2 दिन पहले कोई खतरा नहीं था। सो कहने का मतलब ये है, ये जंगल राज इस समय जम्मू कश्मीर में चल रहा है। हमारे क्रांतिकारी नेता को दबाने की कोशिश की जा रही है, जो जम्मू कश्मीर की आवाज उठाती है, जो पार्लियामेंट के बाहर जाकर प्रोटेस्ट करती है। भारतीय जनता पार्टी क्लियर है कि वो चाहते नहीं है कि महबूबा मुफ्ती जी पार्लियामेंट में पहुंच सके, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर की जनता अब महबूबा मुफ्ती जी के साथ है और आने वाला समय पीडीपी का होगा, ये मैं क्लियर बात कह दूं। ठीक है सोहित जी, हमें भी उम्मीद है कि आपकी उम्मीदें जो हैं वो खरी उतरें, वास्तविकता के धरातल पर उतरें। लेकिन जो मेरा सवाल है आप उसका जवाब देंगे कि क्या कानून सम्मत था पीडीपी प्रमुख का इस तरीके से धरने पर बैठना? मैं ये कह रहा हूं कि कानून सम्मत था कि रात को डिटेन करे पीडीपी के वर्करों को। सर, आप नहीं बताएंगे कि तो एजेंसीज खुद डिसाइड करेंगी? मुझे बताइए, ये देखो साफ क्लियर बात मैं कहना चाहता हूं, अगर पीडीपी के वर्करों को रात को घरों से उठाया जाएगा, बुजुर्गों को उठाया जाएगा, तो भाई साफ क्लियर बात है, कोई भी पार्टी प्रोटेस्ट के अलावा नहीं कुछ कर सकती। प्रोटेस्ट किया तभी जाकर हमारे वर्कर को छोड़ा गया। अगर प्रोटेस्ट नहीं करते तो मालूम नहीं है हमारे कितने वर्कर को अंदर रखते। सर, आप बीजेपी पे डेमोक्रेसी का कत्ल करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इलेक्शंस वाले दिन जबकि धारा 144 लागू है, इस तरीके से धरने पर नहीं बैठा जा सकता, तो आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई चारा नहीं है, हम करेंगे ये, इसको आप कानून सम्मत मान रहे हैं। क्या ये डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाना नहीं हुआ? आप किससे कह रहे हैं? मैं आप ही से कह रही थी। आप जो डेमोक्रेसी की मुझे बताइए ना सॉरी
आप मुझे बताइए, जिस तरह से कश्मीर में जो हालात बने हैं, कैंप जिस तरह से रात को 10-10 बजे डिटेन हो रहे हैं वर्कर, अब मुझे बताओ यहाँ पे डेमोक्रेसी कहाँ पे रही है? मुझे बताइए आप। सर आप पता है आप क्या, घूम फिर के एक ही पॉइंट जिस पे आप आ हिसाब जा से रहे हैं, और मैं विवाद- आपसे बार बार कह रही हूँ कि एजेंसीज पीडीपी की या किसी भी पार्टी की परमिशन नहीं लेंगी छापेमारी करने के पहले। हम आर एस अरे पठानिया जी फिर उम्मीद कर रही हूँ PDP कि के वर्करों को सोहेल शर्मा जी कौन की सी पूरी वो बात हो आपने गया? सुनी होगी। डेमोक्रेसी के कत्ल का आरोप आपके ऊपर लग रहा है। तो मैं जी, ये कह रहा हूं कि PDP के मैंने वर्करों को उठाने का बड़ा मकसद क्या है विस्तृत इनका? तरीके से इल्तिजा मुफ्ती की मैं प्रेस ये कह कॉन्फ्रेंस रहा मैंने हूं कि देखी है अभी। PDP के उसके वर्करों बाद को रात को 10-10 महबूबा बजे मुफ्ती जी का जो मैंने बुजुर्गों को ट्वीट भी उठाना, उसका देखा है, महिला को उठाना, और नौजवान माननीय का पीपल्स मकसद क्या डेमोक्रेट था? पार्टी के जो प्रवक्ता पे मकसद बोल रहे क्या हैं, था? इनको भी सुना इन है। लोगों ने जो ऐसा हालात है कि बनाए, हमें इस बात को वहां पे समझना एक बड़ा होगा। सुन सुनने बहुत गैर बोल लिया, कानूनी सुनने तरीके से इन्होंने तो 370 को हटाया। कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के तर्क संविधान पे इन्होंने वार तर्क किया। अरे भाई चुप कर दो, सोहेल जी बोलने थोड़ी दो। देर के लिए चुप हो जाइए सर, अपने अपनी अपनी बारी का इंतजार कीजिएगा। जब से डिबेट शुरू हुई तब से आप ही बोल रहे हैं, थोड़ा सा पठानिया जी को भी मौका दीजिए। मैं रिक्वेस्ट जी, मेरी बात जरा शांति से सुन लें कृपा करके। मैं कह रहा था कि तर्क, वितर्क और कुतर्क, इन चीजों में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। मैं एक काउंटर सवाल पूछना चाहता हूं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से कि वो लोग जिनका कैरेक्टर संदिग्ध है, वो लोग जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं, आप उन पे स्टैंड क्यों लगाते हैं कि वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं? इल्तिजा मुफ्ती अभी कह रहे थे कि वो शरीफ लोग हैं, अच्छे लोग हैं। देखें, ओवरग्राउंड वर्कर कोई एक रात में नहीं, को पुलिस के पास कोई काला कानून होता है कि वो अपनी किसी को शामिल कर देते हैं। ओजीडब्ल्यू के 10 साल, 15 साल, 20 साल से जिसे कहते हैं सरकार के खाता में और पुलिस के रिकॉर्ड में चल रहे हैं। और एक प्रैक्टिस रहती है कि चुनाव के वक्त जितने भी हिस्ट्री शीटर लोग हैं, जितने भी जो लाइसेंस्ड वेपन वाले लोग हैं, उनके वेपन थाने में रखे जाते हैं। इलेक्शन कमीशन का निर्देश है। और इसी तरीके से संदिग्ध जो कैरेक्टर वाले लोग हैं, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। बड़ा इक्का दुक्का को एक आध आदमी कहीं ना कहीं हमें पता नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जुड़ा, कहते थे ना, बीजेपी वाले को भी उठा लिया। मैंने कहा भाई अगर उसका कैरेक्टर, अगर ओजीडब्ल्यू है, वो पूछताछ तो बुलाएंगे। लेकिन खैर, ये विषय पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बीच में, लेकिन इतना मैं मुतमई होकर और जिसे कहते हैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, किसी भी आदमी को अपना वोट कास्ट करने से, चाहे वो ओजीडब्ल्यू भी था, रोका नहीं गया। किसी भी आदमी को वोट के बाहर जो पोलिंग एजेंट का जो वो काम करता है, वो भी करने से रोका नहीं गया। सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे, एक औपचारिकता के तौर पे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक आदेश का जिसे कहते हैं अनुपालन के तौर पे अगर किसी को बुलाया गया, तो इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करना, आप मुझे बताइए। सोहेल शर्मा जी बखेड़ा क्यों खड़ा कर रहे हैं? वो तो बीजेपी के कार्यकर्ता भी अरेस्ट हुए हैं, उनको भी डिटेन किया गया था। जिस पर शक होगा तो उसे डिटेन तो किया जाएगा ना। तो फिर पीडीपी को इतनी आपत्ति क्यों है, बीजेपी को नहीं है? तो अंकिता जी आप मुझे एक बार बताइए, बीजेपी के कार्यकर्ता आपने कहीं सुना कि कोई डिटेन हुए हैं? क्या तो आर एस पठानिया जी, पठानिया जी झूठ बोल रहे हैं क्या आप? डिटेन किया गया। मैं स्पोक्समैन हूं, मैं आपको रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपके आप वेरीफाई करें मेरी बात। आज के समय में मैं आपको एक क्लियर बात बताऊं, भारतीय जनता पार्टी ने एक बात तो बिल्कुल क्लियर कर दी है, ये डिक्टेटरशिप इस समय जो जम्मू कश्मीर में चला रहे हैं, ये पूरे भारत में अभी पता चल गया। जिस तरह से इन्होंने जोरी पुंछ की सीट को इन्होंने एक्सटेंड करके 7 की जगह 25 को किया, ये पहली डिक्टेटरशिप। फिर उसके बाद वर्कर को डिटेन किया, ये दूसरी डिक्टेटरशिप। सब कहने का मतलब ये है, ये चिट भी इनकी, पट भी इनकी, और ये जैसे चाहेंगे वैसे होके, ये हम होने नहीं देंगे। सिंपल सी बात है, जम्मू कश्मीर की जनता बहुत सियानी है, उसको पता है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय जम्मू कश्मीर में क्या कर रही है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर की जनता इस भारतीय जनता पार्टी को इसका पूरे जोर शोर से चुनाव के दौरान फैसला देगी। ठीक है, पठानिया जी जवाब दीजिए। जी, मैं साफ और स्पष्ट कह रहा हूं कि जिस दिन एक कैंडिडेट प्रत्याशी अगर फॉर्म भरता है, और फॉर्म भरने से लेकर गिनती तक बिना परमिशन के कोई भी कार्यक्रम कर नहीं सकता। जब कैंपेनिंग ऑफ है, आप पार्टी का सिंबल कैरी नहीं कर सकते, आप वोट की अपील नहीं कर सकते। आपको कौन सी, आप एक केंद्र सरकार में मेंबर पार्लियामेंट रही हैं, जम्मू कश्मीर की आप मुख्यमंत्री रही हैं, आपको इतनी कॉमन सेंस भी नहीं कि वहां पोल कैंपेनिंग ऑफ हो चुका है, वहां पे पोल का प्रोसेस चल रहा है और आप उसको अवरुद्ध करने के लिए सड़क रोकेंगी, और एक नॉन इशू पे, एक जो इशू ही कोई नहीं, जो विषय कोई नहीं, विषय विहीन, दिशाहीन, एजेंडा विहीन, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ये टेंट्रम करके, बखेड़ा खड़ा करके, ड्रामेबाजी करके, इससे बात नहीं बनेगी। मैं कह रहा हूं, लोगों में जाइए, लोगों की बात करें, लोगों सवाल पूछ रहे हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से, नेशनल कॉन्फ्रेंस से, कि 7 दशकों में अगर जम्मू कश्मीर जला या जल रहा है आज, तो वो किसकी वजह चल रहा है? आपके लगातार जो फैसले, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर, ना रोजगार आया, ना शांति आई जम्मू कश्मीर में, ना राष्ट्रवाद मजबूत हुआ, लोगों में नफरत बढ़ी, खून खराबा बढ़ा। तो कम से कम ये इन सवालों से लोगों के ध्यान हटाने के लिए आप ऐसे
एक एक स्टेज मैनेज शो करेंगे, उससे बिल्कुल नहीं बनेगी। जम्मू कश्मीर का आवाम ये जानता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी जानता है और पुलिस भी जानती है। 2 लाइन का जवाब, आपने इतना बड़ा मुद्दा बनाया, 2 लाइन का जवाब इसमें। सोहेल शर्मा जी, पठानिया जी कह रहे हैं कि सिंपैथी वोट लेने के लिए महबूबा मुफ्ती ने ऐसा किया है। देखो मेरी बात सुनो, ये जिस तरह से पठानिया जी बात रख रहे हैं, आपको मालूम है 5 अगस्त 2019 के बाद से जिस तरह से इन्होंने लद्दाख को यूटी बना दिया, जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया, आज के समय में लद्दाख में प्रोटेस्ट चल रहा है। वो अपने 6 शेड्यूल की डिमांड रख रहे हैं, वो अपने स्टेट की डिमांड रख रहे हैं और वो अपने राइट की डिमांड रख रहे हैं। उसी तरह से जम्मू कश्मीर में वैसे ही हालात बने हुए हैं। आज के समय में जम्मू में नौजवान सड़कों पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, और उसी तरह से कश्मीर में भी वैसे आप मुझे बताएं प्रचार प्रसार बंद हो चुका है, वोट पड़ रहे हैं, आप कौन सी अथॉरिटी से सड़क अवरुद्ध कर रहे हैं कि नॉन इश्यू पे लेके? मुझे जवाब कहने का मतलब यही है, जनता जानना चाहती है और न्यूज 18 भी आपका वक्तव्य रखना रहेगा। आपको कौन सी अथॉरिटी, कौन सा औचित्य है सोहेल शर्मा जी, ऑफ होने के बाद? पठानिया जी एक मिनट का समय दीजिए। सोहेल शर्मा जी क्या आप तय करके आए हैं सर कि जो आपसे पूछा जाएगा आप उसका जवाब नहीं देंगे और बोलते चले जाएंगे, दाएं बाएं हर तरह के आप बातें रख देंगे, लेकिन सवाल का जवाब आप नहीं देंगे? क्या आज तय करके आए क्या सर? अंकिता जी, आपने जो सवाल किया उसका जवाब मैंने कौन सा ऐसा नहीं है जो मैंने दिया नहीं है। बिल्कुल नहीं दिया आपने। आप बताइए ना, महबूबा जी ने जो किया वो कानून सम्मत था। बस मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो पुलिस वालों ने किया क्या वो कानूनी था, ठीक था वो। जो रात को वर्कर को डिटेन करना। सर सुनिए, सोहेल जी सुनिए, रात को सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है सर, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। बुजुर्गों को डिटेन करना क्या वो सही था? वो भी पीडीपी के वर्करों को, वो भी चुन चुन के सोहेल जी आप कहिए, आप क्यों नहीं कहते कि आपके ऊपर कोई आचार संहिता लगती नहीं, आपके को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता नहीं, इलेक्शन कमीशन के निर्देश आप पे लागू नहीं? कहिए ना भाई साहब, हम पे कोई लागू नहीं है, हमारी जो मर्जी आएगी हम करेंगे, हमें जैसा भी विषय बनाना हो विषय बनाएंगे, और जब पुलिस भी हम पे करेगी तो पुलिस का भी हम भंडाफोड़ करेंगे, तमाशा करेंगे। तमाशा करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। भारत के आइन को, भारत के कानूनी प्रवाह को ना मानते हैं ना उसका कोई सम्मान करते। बोलिए ना खुल के, क्यों नहीं बोल रहे? पीडीपी के वर्करों को डिटेन करके आपने अंदर कर दिया, तो उनको बोलने लिखा दिए। एक सिस्टम, किसी पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के वर्कर को डिटेन किया गया होगा। मैं हालांकि उस साल का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन अब मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हूं। पुलिस ने क्लैरिफाई किया है, वो लोग जिनके मिलिटेंट क्रेडेंशियल्स हैं और वो लोग जो ओजीडब्ल्यूज हैं, औपचारिक तौर पे उनको थाने बुलाया गया और उनको पूरी वेरिफिकेशन वापस घर भेजा गया। नो बॉडी वाज अरेस्टेड मेक एन इशू जस्ट आउट ऑफ थिन एयर, और उन वर्कर को छोड़ा गया बाद में, प्रोटेस्ट करने के बाद उन वर्कर को छोड़ा गया। सबने वोट डाला। सोहेल शर्मा जी, अगर वर्कर्स को छोड़ दिया गया तो दिक्कत क्या है? फिर किस बात का तमाशा है? क्यों ड्रामा करना, किस बात का विरोध दर्ज कराना? महबूबा मुफ्ती ने जब अपना प्रोटेस्ट खत्म किया था तो उन्होंने कहा, खुद ही प्रोटेस्ट कर रही है पहले और खुद प्रोटेस्ट को खत्म करने के बाद, सुनिए मेरी बात सुनिए, महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि एश्योरेंस उन्हें मिली है कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा। जब छोड़ दिया गया तो किस बात का विरोध है ये? अंकिता जी वही तो मैं कह रहा हूँ, विरोध कहां पे हमने किया? एफआईआर इनकी तरफ से लग रही है, हमारी तरफ से लग रही है? हाँ बताइए ना मुझे। हम जो विरोध था जब किया, उन्होंने आश्वासन दिया तो हम उसके बाद चुप हो गए। जब आश्वासन मिल गया तो हम चुप हो गए, उनको हक मिला वोट डालने का तो हम चुप हो गए। हाँ। लेकिन जब जो एफआईआर लगी है, मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि वो एफआईआर किस बात की है? सोहित जी, एफआईआर इस बात को लेकर लगी है कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटिंग हो रही थी वहां पर महबूबा मुफ्ती पूरे दल बल के साथ पहुंचती हैं, प्रदर्शन करती हैं, जो कि कानून सम्मत नहीं है, और इस बात को आप मान नहीं रहे हैं। और अगर आपको लगता है गलत हुआ है, मेरी बात सुनिए सोहित जी, अगर आपको लग रहा है गलत हुआ है तो लेट द कोर्ट डिसाइड, कोर्ट को तय करने दीजिए कि सही है कि गलत है। अगर उसी जगह के पोलिंग मेंबरों को उठाओगे तो बोलना तो पड़ेगा ना अंकिता जी। अब इस बात को समझते क्यों नहीं है? रात 10 बजे अगर पीडीपी के वर्कर को आप डिटेन करोगे तो बोलना तो पड़ेगा ना सर। कोई और ये पार्टी तो आजादी आप छीन तो नहीं ना सकते, ये तो आजादी छीन तो नहीं ना सकते। हाँ, बोलना तो पड़ेगा ना। ठीक है सर, तो वो हम सोहेल जी आपके ध्यान में रहे, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भारतीय संविधान के तहत एब्सोल्यूट राइट नहीं है। इस राइट पे भी जिसे कहते हैं बाधा है, रिस्ट्रिक्शंस है, ये राइट भी रिस्ट्रिक्शन के तहत ही एक्सरसाइज किया जा सकता है। वो हमें दिख जो रहा कानून और आइन आप मानते नहीं हो सर, आप सोहेल जी मानते नहीं, आप कहते हैं आप पे कोई बाधा लगती नहीं,
आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगती नहीं, आप पे कोई कानून दायर होता नहीं, आप कहते हैं जब मर्जी जहां मर्जी जो मर्जी करेगा हम करेंगे, और बाद में हम जिसे कहते हैं जो मीडिया के और गलत सोशल करोगे मीडिया उस के पे हम माध्यम बोलेंगे, से बखेड़ा बनाएंगे। जो आप लोग गलत आपको करोगे सॉरी उस पे हम बोलना चाहिए। बोलेंगे। अच्छा ठीक है, सॉरी ठीक है सोही जी बस छोटे से सवाल का जवाब दीजिए जरा। ये जो पीडीपी, आपके हिसाब से पीडीपी जो आपका आरोप है, पीडीपी वर्कर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है, क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों किया जा रहा है? क्योंकि महबूबा जी हार रही है, हमला हमारे सिर फोड़ना चाहते हैं, पुलिस के सिर फोड़ना चाहते हैं। नहीं पठानिया जी, ये सोही जी से सवाल था मेरा। क्या, किस बारे में? जी प्लीज। कि ये आपके हिसाब से जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं कि हिरासत में ले लिया गया, पीडीपी वर्कर्स को गिरफ्तार कर लिया गया, क्यों हो रहा है ऐसा, क्या लगता है आपको? अंकिता जी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मैं अब वही बात आपको दोहरा रहा हूँ कि हमारे क्रांतिकारी नेता को दबाने की कोशिश की जा रही है, पीडीपी को दबाने की कोशिश की जा रही है। वो ये लोग नहीं चाहते हैं कि पीडीपी पार्लियामेंट में पहुंचे, क्योंकि पार्लियामेंट में लेकिन सोहित जी, आप ही की नेता इल्तिजा मुफ्ती कहती हैं कि अनंतनाग राजौरी में जो उन्होंने, मेरी बात सुनिए, एग्जिट पोल के जो आंकड़े उन्होंने जारी किए इल्तिजा मुफ्ती ने, कि पीडीपी पार्लियामेंट में पहुंच सके। अरे सोहित जी, बात समस्या तो यही है कि आप सुनते ही नहीं किसी की, ना पठानिया जी की सुनेंगे ना मेरी सुनेंगे। सुन तो लीजिए, अरे सर सुन तो लीजिए, आपकी पार्टी ने एग्जिट पोल के नतीजे जारी किए हैं। दावा इस बात का है कि लगभग 4.25 लाख से ज्यादा वोट पीडीपी को मिलेंगे, 3.25 लाख के करीब एनसी को मिलेंगे। जब जीत रही है पीडीपी, पहले ही जीत रही है, तो ये डर किस बात का है? अरे डर कौन खा रहा, मुझे बताइए, एफआईआर कौन लगा रहा है? हम लगा रहे हैं एफआईआर। प्रदर्शन कौन कर रहा है? देखो, जो प्रोटेस्ट हुआ तो उससे पहले कौन थे? उससे पहले हमारे पीडीपी के वर्कर को अंदर किया गया या नहीं किया गया? तो सर इलेक्शन वाला दिन चुना जाएगा। पीडीपी के वर्कर को, मैं वही एक बार फिर दोहरा रहा हूं, अगर पीडीपी के वर्करों को अगर आप लोग अंदर करोगे, बुजुर्गों को अंदर करोगे, महिला को अंदर करोगे, नौजवानों को अंदर करोगे, तो ये तो प्रोटेस्ट होंगे। इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारी आजादी है, डेमोक्रेसी है, इसमें कोई वो कर नहीं सकता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सोहित शर्मा जी। लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता कि इलेक्शन के दिन को चुना जाए, जबकि वोटिंग हो रही है, लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। इतिहास हमने बनते हुए देखा है, जब